श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो डॉली होती है वो मीनू को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो कॉल नहीं उठाती है और वो बहुत परेशान होती है मीनू के लिए। यहाँ बा उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो उसकी बात नहीं समझती है और वो बोलती है कि मैं तो ऐसी हालत में हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि अब तो मैं जॉब भी नहीं कर सकती, क्या करूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी एक ही बेटी है, वो भी मुझसे नाराज़ है। और यहाँ पे अनुपमा जो होती है वो उसकी बात सुनती है और यहाँ जो बा होती है वो डॉली के लिए परेशान होती है। तो अनुपमा उसके पास आती है और उसे समझाती है। तो वो बोलती है कि बा मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ अनुपमा, पर मुझे ये डर लग रहा है कि तेरे और मेरे जाने के बाद, मेरे और बाबूजी के न रहने के बाद कौन मेरी बेटी का ध्यान रखेगा। तो अनुपमा बोलती है कि आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना। तो वो बोलती है कि हाँ मैं पर जब तू चली जाएगी तो फिर कौन ध्यान रखेगा। तो वो बोलती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने तो सब कुछ छोड़ के ये अपना ये घर बचाने के लिए ही तो मैं यहाँ हूँ। तो और मेरा है ही कौन। तो यहाँ पे जो माँ होती है वो बोलती है कि अगर वो लोग मिल गए जो तुझसे बिछड़े हैं तो क्या होगा। तो बोलते हैं वो पहले मिले तो सही, क्योंकि वो उनको ही याद करती रहती है। वो अनुज और आद्या के बारे में ही सोचती रहती है हर वक्त, और वो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि एक उम्मीद उसके दिल में रहती है कि वो मिल जाएंगे। पर जो बा होती है वो उसकी उम्मीद को तोड़ने की कोशिश करती रहती है। वो बोलती है कि क्या पता वो इस दुनिया में है भी कि नहीं। तो अनुपमा उसके ऊपर गुस्सा करती है बा के ऊपर और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाबूजी है होते हैं वो आते हैं और वो लीला जी को बोलते हैं कि वाह लीला, तूने तो बहुत ही अच्छा किया। एक माँ से उसकी उम्मीद भी तू छीन ले रही है, उसको कम से कम दिलासा नहीं दे सकती है तो एटलीस्ट उसके लिए बुरा चीज़ें तो मत बोल। तो बाबूजी जो होते हैं वो द्वारकाधीश से प्रे करते हैं कि मेरी बेटी अनुपमा वहाँ जा रही है, आप उसकी विश पूरी करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेम होता है वो प्रसाद खाता रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो उस लड़की को लेके प्रेम को चिढ़ाते रहते हैं कि वो लड़की कुछ भी बोलो, वो लड़की है तो बड़ी सही यार, क्योंकि उसने प्रेम को सही बोला कि ये लड़का भले दिखता न्यू जनरेशन का है पर इसकी जो सोच है वो 90s की ही है। तो वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मुझे गोल अपना डिसाइड करने दो, मैं भगवान से वही पूछने आया हूँ। तब तक वो आंखें बंद करता है तो उसे राही दिखती है और राही को देखते ही वो बोलता है कि ये क्या कान्हा जी, आपने आपसे मैंने अपना गोल पूछा था करियर का और आपने तो मुझे लड़की दिखाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो अनुपमा होती है वो द्वारकाधीश जाने के लिए तैयारियां करती रहती है और सारी पैकिंग्स कर लेती है। और प्रेम का दिया हुआ वो पैम्पलेट जो होता है वो उसे देखती है और भगवान से विश करती है कि मैं आपके पास आ रही हूँ द्वारकाधीश। तभी उसे अनुज दिखता है, क्योंकि वो अनुज को याद करती रहती है और अनुज उसे स्माइल करते हुए दिखता है। तो वो उसे बोलती है कि अनुज आप भले ही मेरे साथ नहीं है पर आपकी यादें जो हैं वो मुझसे दूर कभी नहीं हो सकती, आप हर वक्त मेरे एहसास में रहते हैं। और ये बोल के फिर वो रोने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि अनुज कितने दूर हो गए हैं और वो छोटी को भी याद करती रहती है। तभी वहाँ पे माही आती है और माही बोलती है कि आप क्यों रो रही थी। तो बोलती तू कब आई। तो बोलती है कि बस जब आप छोटी को याद करके रो रही थी तभी जो माही होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है। तो अनुपमा भी उसे बोलती है कि मेरी छोटी के बाद एक मुझे और बेटी मिल गई है और वो माही को अपनी बेटी जैसा ही मानती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइट कट जाती है वृंदावन कुंज में और यहाँ पे राही जहाँ पे रहती है उस आश्रम में भी लाइट नहीं होती है। सारे बच्चे बोलते हैं कि मच्छर काट रहे उसे। और यहाँ पे जो अनुपमा होती है उसके साथ जो उसके पोते और पोतियाँ होती है वो लोग मोबाइल की लाइट चालू करके दिखाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि अंधेरा आएगा तभी तो जुगनू का एहसास होगा और नया सवेरा आएगा। यहाँ पे सब बच्चों को सब सुलाते रहते हैं। यहाँ पे अनुपमा भी सारे बच्चों को सुलाती है और राही भी जो होती है वो आश्रम के सारे बच्चों को सुलाती है लोरी गा के। और वो वही लोरी गाती है जो उसकी माँ ने बचपन में उसे सुनाया होता है। तो ये सब याद करके वो बहुत उसे ऐसा फील होता है कि मतलब उसको याद आती रहती है और अनुपमा को भी बहुत याद आती है आद्या की। और जो बा होती है वो भी डॉली को सुलाती है और ईशानी को, माही भी जो होती है वो पाखी, वो भी ईशानी को सुलाती है। सब सारे लोग अनुपमा की लोरी सुन के सोचने लगते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है उसे याद आती है तो अपनी बेटी की याद आती है तो वो अपने फेस को पानी से धुलती रहती है और वो बोलती है कि तू जल्दी से मिल जा मुझे छोटी, और क्योंकि वो बहुत मिस करती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
राही होती है वो भी अपने फेस को पानी से धुलती रहती है और वो उसे बोलती है कि मैं आपको कभी नहीं मिलना चाहूँगी, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ही उसको पुलिस स्टेशन लेके जाने वाली थी बचपन में। इस वजह से उसे ऐसा फ़ील होता है कि मतलब वो नहीं है इस दुनिया में उसके लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह जो अनुपमा होती है वो तोशु को समझाने की कोशिश करती है और सारे काम उसे समझा देती है और वो उसे बोलती है कोई भी छोटे बड़े कुछ भी ऑर्डर आया तो एक भी ऑर्डर को मना मत करना और सारी चीज़ों को सही से करना। और कुछ भी हो, छोटा ऑर्डर हो या बड़ा ऑर्डर हो, कोई भी कुछ भी हो, पर उसमें क्वालिटी की कमी नहीं होनी चाहिए। और वो सारे लोगों को सब कुछ सिखाती है, समझाती है और बच्चों को बोलती है कि आज तुम लोग का बर्गर डे है तो आज तुम लोग के लिए मैंने बर्गर बना के रख दिया है, सब लोग गर्म करके खा लेना। और बाबूजी जो होते हैं वो आते हैं और उसे ब्लेसिंग देते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। और यहाँ पे जो बा होती है वो उसे फिर भी कुछ गलत ही बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता है कि वो इस दुनिया में होगी। तभी अनुपमा को गुस्सा आता है और वो फिर बोलती है कि अगर आपके बेटे के लिए मैं ऐसा बोलूँ कि आपका बेटा इतने सालों से नहीं आया तो आप अपने बेटे के फ़ोटो पे हाथ चढ़ा दो, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है बस स्टैंड के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राही होती है वो चलती रहती है, तभी अचानक से उसका चप्पल टूट जाता है और वो चप्पल को बनाने के लिए उठाती ही है हाथ में, तो प्रेम वहाँ पे आ जाता है और वो उसे चप्पल को हाथ से बना के उसे देता है। और वो बोलते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में काम करता था तो स्पोर्ट्स में हमें चप्पल बनाना भी सिखाया जाता है, तो वो उसे फ्रेंडशिप करने के लिए बोलता है। और फिर जो राही होती है वो मन्नत के पैसे जो होते हैं वो उसे दे देती है और वो बोलती है कि ये आपके मन्नत के पैसे हैं किसी के, तो ये आप चढ़ावे में चढ़ा देना। पर वो बार बार उसके ही पास वो उड़ के आ जाता है मन्नत के पैसे, तो वो बोलता है कि ये लाया तो मैं था पर शायद भगवान जी चढ़ावा इसे आपके हाथ से लेना चाहते हैं, तो आप इसके मोरपंख खरीद के चढ़ा दीजिएगा द्वारकाधीश को और उनके विश को पूरी कर देना। तो वो बोलती है कि हाँ, और वो बोलता है कि ये एक माँ की विश है तो प्लीज़ चढ़ा देना। तो वो बोलती है कि हाँ हो सकता है। तो राही जो होती है वो उन पैसों के जाके मोरपंख लेती है और उसे द्वारकाधीश को चढ़ाते हुए उनसे विश करती है कि भगवान ये जिनकी भी मन्नत है वो पूरी हो जाए और उन्हें जो भी चाहिए वो उनको मिल जाए। और वो अनुपमा के लिए इनडायरेक्टली विश कर लेती है कि ये चीज़ें उनकी फुलफ़िल हो। और यहाँ पे अनुपमा भी होती है जो वो आती रहती है और वो भी देखती है और विश करती रहती है भगवान से। यहाँ पे जो प्रेम होता है वो फ़ोटोग्राफी करता रहता है, तो एक बच्चे को देख के वो खुश हो जाता है और वो बोलता है कि द्वारकाधीश सब सच में द्वारका में लोग बिछड़े हुए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम आज के एपिसोड में बस इतना ही है। कल हम देखने वाले हैं कि जो अनुपमा है वो वहाँ पहुँच जाती है और राही के ही आश्रम में वो रुकने के लिए आने वाली रहती है, पर वो राही का फ़ोन जो होता है उसमें पानी चला जाता है जिसकी वजह से वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती है। तो अब देखने के लिए ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड कि क्या राही और अनुपमा मिल पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में या नहीं। तो बाय बाय, टेक केयर, श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो आज के एपिसोड जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी। चलिए हम देखते हैं क्या होने वाला है आज जो होता है कि जो डॉली होती है वो मीनू को कॉल करने की कोशिश करती है और मीनू जो होती है वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती है और वो परेशान रहती है कि उसकी बेटी उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। और यहाँ पे जब बा आती है तो बा उसे बोलती है कि तू क्यों परेशान हो रही है। तो वो बोलती है कि बा मुझे कैसा लगेगा जब मेरी बेटी एक इकलौती बेटी यहाँ पे मुझसे बात नहीं करती और अपनी मामी को कॉल करके वो उससे हफ्ते में एक बार ज़रूर बात करती है। और मुझे अपनी बेटी का हाल समाचार लेने के लिए अनुपमा से पूछना पड़ता है कि वो कैसी है कैसी नहीं। तो बा जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि तू तो अपने पति को भी छोड़ के यहाँ पे आ गई है और तेरी बेटी भी तुझे छोड़ के गई है। तो फिर उस वजह से उसे बहुत हर्ट होता है और वो बोलती है कि मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। फिर वो बोलती है कि मैं तुझे किसी और के भरोसे भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जो बाकी के पाखी और तोशु हैं वो लोग अपने से ही मतलब रखते हैं, वो लोग डॉली के ऊपर ध्यान भी नहीं देते। इस वजह से वो बहुत परेशान रहती है बा जो है। तभी अनुपमा वहाँ आती है और वो उसे बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए बा। तो वो बोलती है कि अभी तो मैं हूँ तो अपनी बेटी का ध्यान रख रही हूँ, पर मेरे ना रहने के बाद कौन ध्यान रखेगा? तेरे बाबूजी भी और मैं भी अगर हम नहीं रहेंगे तो कौन ध्यान देगा? तो वो बोलती है कि मैं हूँ ना बा, तो मैं ध्यान रखूँगी। तो वो
ऐसा बोलती रहती है उसे। और फिर वो बोलती है कि तू जा तो रही है द्वारका, लेकिन तू अपना ध्यान रखना, ऐसे बाघ को बोलती है। फिर वो उसे बोलती है कि तू झूठी आस मत लेके जा, मुझे तो लगता है कि तेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। तो वो गुस्सा करती है अनुपमा उसके ऊपर, और वो बोलती है कि आपका बेटा भी तो आपको छोड़ के चला गया, तो क्या आपने उसके फ़ोटो पे हाथ चढ़ाया? तो आप ऐसे एक माँ हो के कैसे मुझे बोल सकती हैं कि मैं अपनी बेटी के ना होने की अभी से इस तरीके से मैं उम्मीद छोड़ दूँ? मेरे पास एक उम्मीद ही है और उसे भी आप लोग ऐसे तोड़ रहे हो। तो वो गुस्सा करती है बाकी ऊपर और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राही होती है वो चलती रहती है, तब अचानक उसके जो पैर का स्लीपर होता है वो निकल जाता है और उसके स्लीपर्स जो होते हैं टूट जाते हैं। तब वो बोलती है कि आपको भी अभी टूटना था, मतलब अभी एक तो मेरे पास नए सैंडल्स और स्लीपर्स लेने की पैसे नहीं है और तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब चलो तुम्हें दो खिल्ले गड़वा के मतलब ठुकवाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगी। वो अपनी सैंडल से बात करती रहती है। तभी वहाँ पे प्रेम आता है और वो उसे उसके सैंडल को बनाता है स्लीपर को, और फिर वो उसे पहनाता है। और वो बोलता है कि स्पोर्ट्स में होने का एक फ़ायदा तो है कि खुद के सैंडल्स और शूज़ को खुद से रिपेयर करने हमें सिखाए जाते हैं। और फिर वो उसे पहनाता है और तो उसे ऐसा फील होता है कि मतलब जैसा कि अनुज और अनुपमा को पहनाता था वैसे ही सेम प्रेम भी उसी तरीके से राही का ध्यान रखता है, राही के लिए करता रहता है। तभी वो उसे बोलता है कि इसमें खिल्ले निकल गए थे तो अब नहीं चुभेंगे। तो वो बोलती है चुभेगा तो वो बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो फिर राही को भी थोड़ा अच्छा फील होता है कि मतलब ये लड़का कितना जेंटलमैन टाइप का है। तो वो बोलती है कि तुम भले ही नए मॉडर्न के हो, पर तुम्हारी जो सोच है वो 70s की ही है। तो उसके फ्रेंड्स जो हैं प्रेम के, वो भी उसे इसी नाम से चिढ़ाते रहते हैं, मतलब कि तू भले ही न्यू जनरेशन में आ गया है पर तेरी जो थिंकिंग है और तेरी बातें जो हैं वो सब पुराने ही हैं। तो वो बोलता है कि मुझे ध्यान लगाने दो, मैं द्वारका आया हूँ कि ये जानने के लिए कि मेरा गोल क्या है। और वो जैसे ही ध्यान लगाता है तो उसे राही ही दिखती है, और वो जिस तरीके से प्रेम की हेल्प की रहती है तो वो सारी चीज़ें वो याद करता है। और वो भगवान से बोलता है कि ये क्या कान्हा जी, आपने तो मुझे लड़की दिखाई, मैं तो गोल की बात कर रहा था कि मेरी लाइफ का क्या गोल है वो दिखाना है। तो ये रहता है। और फिर यहाँ पे जो अनुपमा होती है वो भी द्वारका के लिए निकलती है वहाँ से। और राही भी जो है वो अपने आश्रम में सारे बच्चों के लिए सारी चीज़ों का बंदोबस्त करने के लिए बहुत परेशान रहती है। लाइट कट जाती है तो वो सारे बच्चों को लोरी सुनाती है जो अनुपमा उसे सुनाते समय सुनाया करती थी। तो वो सारी यादें रहती हैं। तो वो व्यास जी उससे पूछते हैं कि ये लोरी कहाँ से सीखा तुमने? तो वो बोलती है कि माँ से सीखा मैंने। तो फिर उसे भी कहीं ना कहीं अनुपमा की याद आती रहती है, और अनुपमा भी जो होती है वो अपनी छोटी को याद करती रहती है। तो होप सो अब आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्या अनुपमा और आध्या मिलने वाली हैं या नहीं मिलेंगी। तो देखने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। अनुपमा जो है वो द्वारका पहुंच गई है अंश के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।